हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से ईडियम्स लेके आया हूँ और ये आपका ईडियम्स का पार्ट 9 है। अभी तक मैंने टोटल 8 पार्ट बना दिए ईडियम्स के, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया में कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे इंग्लिश आता है तो वहाँ पे ईडियम्स आना तय है, क्योंकि यही सब आपके बैकबोन है इंग्लिश के। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल 5 ईडियम्स बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे ईडियम्स लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है कि वो ईडियम जो है वो फिर से रिपीट हो जाएं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ईडियम्स आज करवाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मैं आपके लिए काफ़ी वीडियो बनाता रहूँगा और अच्छे तरीके से। और अगर आपने वो टोटल 8 पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाके वो देखिए, सो दैट आपकी एक कंटिन्यूटी काइंड ऑफ मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला ईडियम है वो क्या है आपका, ड्रॉप इन द बकेट। अब आप समझो कि आखिर ड्रॉप इन द बकेट का मतलब क्या होता है। आपने बकेट कभी देखा ही होगा। बकेट कहने का मतलब जिसे हिंदी में आप कहते हो बाल्टी। बाल्टी में अगर आप कोई एक ड्रॉप डाल दो, एक पानी का एक बूंद डाल दो, तो क्या वो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर बकेट में पानी भरा हुआ है तब तो वो ठीक है आपके लिए। अगर एक ड्रॉप अगर पानी है, एक बूंद अगर पानी बकेट में है, तो वो कोई काम का है? नहीं है कोई काम का। तो वही है आपका, इसका मतलब ये हुआ, अ ड्रॉप इन द बकेट का मतलब हो गया समथिंग स्मॉल। ड्रॉप क्या होता है, पानी की बूंद क्या होती है, एकदम छोटी होती है और क्या है, काफ़ी अनइम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है आपका क्या, ड्रॉप इन द बकेट का मतलब क्या हुआ, समथिंग स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट। अनइम्पॉर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं वो चीज़। ठीक है, अब जो दूसरा जो आपका ये है इडियम है वो कौन सा है आपका, ए लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट। इसका मतलब ये हुआ, इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज हु यू आर। इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज हु यू आर। मैं आपको एक बात बताऊं, आप हमेशा बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता। तो आप इसको यहां से कोरिलेट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप हो वो हमेशा आप वही रहोगे, कभी आप चेंज नहीं हो सकते। कोई एक बदमाश लड़का है ना, तो वो अनलेस वो बदमाश तब तक रहेगा जब तक कोई उसको अच्छे से आके समझाए ना, जब तक उसका कोई दिमाग में अच्छे से समझाए ना, जब तक कोई उसको लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में कुछ बताए ना, तब तक वो बेवकूफ़ है, तो बेवकूफ़ ही वो लड़का रहेगा। तो वही है, लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज हु यू आर। आप जो है वो कभी चेंज नहीं हो सकते, आप जो हो वो हमेशा आप ही रहोगे। इसीलिए अपने अकॉर्डिंग आप काम करो। ठीक है, थर्ड आपका क्या है, हर्ट एंड सोल। हर्ट एंड सोल का मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली। हर्ट एंड सोल का मतलब क्या हो गया आपका, कंप्लीटली। अब मान कर चलो कि आप क्रिकेट मैच खेलते हो, आपके फ्रेंड भी हैं, लगभग टोटल 11 प्लेयर होते हैं क्रिकेट के अंदर। अब आप लोग क्या करते हो ना, हर वीक एक मैच लेते हो अपने ओपोनेंट से। आप मान कर चलो आप इस पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हो, तो दूसरे वाले सोसाइटी से आपकी हर वीक एक सप्ताह में एक बार मैच होती है। और क्या होता है ना, आप लोग हर वीक हार जाते हो, हर बार जो मैच होती है आप वो हार जाते हो, जबकि आपने अपने हार्ट और सोल दोनों को मैच में लगा दिया, अपने आप को पूरी तरीके से आप मैच में आपने झोंक दिया, बट फिर भी आप नहीं जीत पा रहे हो। तो ये क्या है, हर्ट एंड सोल हुआ। एवरी वीक दे पुट देयर हर्ट एंड सोल इनटू द मैच, बट दे हार्डली ओवर विन। जीतते ही नहीं है, चाहे कितना भी कुछ कर दो वो जीत ही नहीं पा रहे। गिव समवन टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। आपका जो अपना मेडिसिन है ना, उसका टेस्ट आप अपने दूसरे को दो। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो अपना मेडिसिन है किसी दूसरे को जाकर टेस्ट दो। मैं आप उसको इसका मतलब बताता हूँ। मान कर चलो कि कोई एक ऐसा लड़का है, जैसे मैं आपको यहाँ पे ABCD करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर A है,
बी है, सी है। मानकर चलो कि इस ए ने आपके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया। इस ए ने आपके साथ क्या किया? बहुत ही गलत व्यवहार किया। ठीक है, इस ए ने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, यानी आप कौन हो? बी हो आप। यानी बी के साथ ए ने बहुत ही गलत व्यवहार किया। ठीक है, तो आप क्या करते हो ना, जो बिहेवियर ए ने आपके प्रति दिखाई, आप क्या कर रहे हो? सी के साथ भी वैसा बिहेव कर रहे हो। समझ में आया? मतलब ए ने आपके साथ जैसा किया, सेम काम आप भी क्या कर रहे हो? सी के साथ कर रहे हो। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, बहुत ही रियल एग्जांपल है और बहुत ही दर्दनाक है। आपने ये सुना होगा कि आज भी हमारे समाज में मेल डोमिनेटेड है, फैमिली आज भी है। यानी हमारा समाज पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जहाँ पे जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, जो पेरेंट्स के जो मेल होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं फीमेल के ऊपर। ठीक है, अब क्या होता है कि एक इंसान है, एक कपल है जिसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। अब उस इंसान की, उस मेल की किसी से झगड़ा हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया। मतलब ये जो ए है, ए ने क्या किया? बी को काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्सा से, मतलब बहुत ही गुस्से से उसको पीट दिया, बहुत ही डांट दिया। और बी अब क्या होगा? बी भी है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। अब बी जब घर आएगा तो वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा या फिर नहीं? एकदम गुस्से में ही रहेगा। उसकी पत्नी अगर उससे कोई भी अच्छा बात भी पूछेगी ना तो उसको खराब लगेगा। तो इस बी ने क्या किया? अपनी पत्नी को इन रिटेलिएशन, इस ए के गुस्से में बी ने अपनी पत्नी को पीट दिया, सी। और पत्नी बेचारी कुछ कर भी नहीं सकी, क्योंकि आपको पता है हमारा इंडिया का सोसाइटी आज भी पेट्रियार्कल है। चाहे कोई रिलीजन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे कोई रिलीजन हो, सब रिलीजन में ऐसा देखा गया है। ठीक है, और ये सच्चाई है। तो इन रिटेलिएशन ए ने बी के साथ गलत व्यवहार किया, बी ने क्या किया? इसका बदला, मतलब जो जैसा व्यवहार इसने ए ने बी के साथ किया, सेम व्यवहार सी ने कर दिया, सी के साथ बी ने कर दिया। अब सी बेचारी एक विमेन है, वो तो कुछ कर भी नहीं पाएगी। तो यही है इसका मतलब, मिसट्रीट समवन इन द सेम वे दे हैव ट्रीटेड अदर्स। समझ में आया? अब देखो जो नेक्स्ट है आपका, ऑन क्लाउड नाइन्स। इसका मतलब क्या हो गया? वेरी हैप्पी। ठीक है, ऑन क्लाउड नाइन्स का मतलब काफी ज्यादा खुश हो आप नौकरी लग गई आपकी, आप काफी ज्यादा खुश हो गए। ठीक है, तो ये सारे थे। और ये वाला ना आपका काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा? 4th नंबर, गिव समवन अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। इसका मतलब मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया ABC के एग्जाम्पल से। मिसट्रीट समवन इन द सेम वे दे हैव ट्रीटेड अदर्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो सारी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल पे आप जल्दी से आएँ और अच्छे से विजिट करें और इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड को भी आप शेयर करें। और जो लाइक बटन दिख रहा है सबसे पहले उसको लाइक करें, सो दैट यूट्यूब मेरे वीडियो को रिकमेंड करेगा और जो भी ज़रूरतमंद होंगे वो इस वीडियो को देख सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।